सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो पहली नजर में शांत, खूबसूरत और जीवन से भरा लगता है। बादलों से ढका हुआ, रात के आसमान में चांद के बाद सबसे चमकदार, इतना चमकदार कि कुछ लोगों ने इसे यूएफओ तक समझ लिया। 1980 में तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भी इसकी रिपोर्ट की थी। लेकिन वो रोशनी, वो चमक असल में एक पर्दा है जिसके पीछे छिपी है सौरमंडल की सबसे डरावनी जगह। यहाँ की बारिश तेजाब की होती है, हवा में जहर खुला होता है और सतह इतनी गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा। आज हम जानेंगे उस ग्रह की कहानी जिसे वैज्ञानिक अर्थ ट्विन कहते हैं, लेकिन जो असल में यूनिवर्स का सबसे बड़ा धोखा है, शुक्र ग्रह। शुक्र सूरज से दूसरा ग्रह है, हमसे सिर्फ 41 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी सौरमंडल का सबसे करीबी पड़ोसी। आकार, घनत्व और द्रव्यमान में यह धरती से इतना मिलता जुलता है कि इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। लेकिन ट्विन तो तब होते हैं जब अंदर भी थोड़ी समानता हो, बट यहां सब कुछ उल्टा है। शुक्र पर एक दिन, यानी एक सूर्योदय से अगला सूर्योदय 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और घूमता भी उल्टी दिशा में, यानी रेट्रोग्रेड रोटेशन। यहां सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में ढलता है। सोचिए, अगर आप वहां होते तो सूरज शायद आपकी पूरी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही बार उगता। शुक्र पर बादलों के नीचे है एक दुनिया जहां हर सांस जहर है और हर सेकंड जान के लिए खतरा। जहां एयर प्रेशर धरती से 92% ज्यादा एंड तापमान 462 डिग्री सेल्सियस औसतन एंड वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। यहाँ की हवा किसी प्रेशर कुकर जैसी है और उसमें सांस लेना मौत के बराबर। और बारिश एसिड की होती है, सल्फ्यूरिक एसिड। हालांकि सतह तक पहुंचने से पहले ही वो एवापोरेट हो जाती है। अब सवाल यह है कि मरकरी, जो सूरज के सबसे पास है, वो शुक्र से कम गर्म क्यों है? क्योंकि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हीट आती है जाती है। लेकिन वीनस का वातावरण ऐसा है जैसे किसी थर्मस फ्लास्क में गर्मी को बंद कर दिया गया हो। यह है एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक। अगर आपको लगा कि नीचे का तापमान ही डरावना है, तो ऊपर की हवा और भी बुरी है। वीनस के बादलों में हवाएं चलती हैं 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, एक ऐसा तूफान जो कभी नहीं रुकता। एंड नीचे की सतह पर बस धुंध, तपिश और हर तरफ सल्फर की बदबू। यहां कोई सुबह नहीं होती, कोई शाम नहीं, बस तपता हुआ अंधेरा। शुक्र की सतह पर तो नहीं, वहां कुछ भी जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन करीब 50 इस 100 किलोमीटर ऊपर, जहां का तापमान, दबाव और ग्रेविटी धरती जैसी है, वहां एयरबोर्न लाइफ की संभावना हो सकती है। नासा के पास एक आइडिया भी है, हैवॉक प्रोजेक्ट, एक फ्लोटिंग सिटी वीनस के बादलों में तैरती हुई। साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह प्रपोजल नासा की रियल फाइल्स में मौजूद है। अब चलते हैं इतिहास में। 1970 में यूएसएसआर ने भेजा वेनेरा 7, पहला यान जिसने किसी और ग्रह की सतह पर लैंड किया। इसके बाद आए वेनेरा 13 और 14, जिन्होंने शुक्र की सतह की वो असली तस्वीरें भेजी, जिनमें था जला हुआ पत्थर, लावा जैसी जमीन और हर तरफ सूनापन। रेडार स्कैन से हमें शुक्र पर 160 से ज्यादा विशाल ज्वालामुखी मिले, इतने बड़े कि हवाई के वोल्केनोज भी छोटे लगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर इनएक्टिव हैं। वैज्ञानिक मानते हैं करीब 500 मिलियन साल पहले शुक्र पर एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें पूरा ग्रह लावे से ढक गया, एक कंप्लीट रिसर्फेसिंग।
और इसी से बना वो नरक जैसा लैंडस्केप जो आज हम देखते हैं। शुक्र का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो बहुत अजीब है, क्योंकि इसका आकार, कॉम्पोजिशन और मास धरती जैसा ही है। तो फिर एक थ्योरी कहती है कि धरती के मून बनाने वाली कलिशन ने इंटरनल कोर को स्टर किया और मैग्नेटिक डायनेमो एक्टिवेट हुआ। शुक्र के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और शायद इसलिए ये अंदर से डेड हो गया। लेकिन क्या शुक्र वाकई डेड है? 2023 में एक चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई। नासा के पुराने मजेलन डेटा में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ज्वालामुखी क्रेटर दिखा जो कुछ सालों में बदल गया था। मतलब वीनस पर अभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी जिंदा हो सकती है। अगर ये सच है तो शुक्र न सिर्फ डेड नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर एक्टिव भी हो सकता है। और इसलिए आने वाला दशक शुक्र के नाम होने वाला है। नासा 2 बड़े मिशंस लॉन्च करने वाला है, वेरिटास और डाविंसी प्लस। वेरिटस शुक्र की सतह को रेडार से स्कैन करेगा ताकि हमें उसका 3D मैप मिल सके, और डाविंसी प्लस शुक्र के एटमॉस्फेयर में उतरकर ये पता लगाएगा कि वहाँ कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और क्या कभी वहाँ पानी रहा होगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA भी एनविजन नाम का मिशन भेज रही है, जो शुक्र की जियोलॉजी और उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेगा। ISRO भी पीछे नहीं है। भारत का शुक्रयान 1 मिशन शुक्र की अपर एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस गैसेस को स्टडी करेगा। अगर ये मिशन लॉन्च हुआ तो ये भारत का पहला इनर प्लैनेट मिशन होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सो फ्रेंड्स, शुक्र हमें ये दिखाता है कि सिर्फ धरती जैसा दिखना काफी नहीं होता। अर्थ और वीनस वो एक जैसे पैदा हुए होंगे तो, लेकिन आज एक पर जीवन है और दूसरे पर बस आग और जहर। वीनस सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अर्थ कितनी नाजुक और अनमोल है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह की इस यात्रा में आपने क्या सीखा? क्या आप मानते हैं कि इंसान कभी वीनस के बादलों में घर बना पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट बिलो एंड अगला एपिसोड जरूर देखिए। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे थे ब्रह्मांड की यात्रा। थैंक यू।